एक बार भगवान बुद्ध अपनी बहुत प्यारे शिष्य राजा प्रसेनजीत से मिलने के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। जैसे ही वो श्रावस्ती जाकर पहुँचे, वहाँ अपनी प्रिय शिष्य प्रसेनजीत से मिले। लेकिन मिलने के बाद उन्होंने राजा प्रसेनजीत का चेहरा, उदास चेहरा देखे और उदास चेहरे देख के उनको अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने राजा प्रसेनजीत से पूछा कि वत्स, क्या बात है, आप इतने गंभीर क्यों लग रहे हो, आप खुश नज़र नहीं आ रहे हो। तब राजा प्रसेनजीत ने भगवान बुद्ध से कहा कि महात्मन, मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि मेरे नगर के सारे प्रजा बहुत दुखी हैं, त्रस्त हैं, भयभीत हैं। यहाँ के जंगल में, श्रावस्ती के जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू, भयानक डाकू रहता है और उसने हजारों राहगीरों को मारने की प्रतिज्ञा कर लिया है। रोज ना जाने उसने कितने राहगीरों को मारता है और मारकर उनकी एक अंगुली काटता है और उन अंगुलियों की माला अपने गले में लगाता है। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल रखा गया। मेरे प्रजा अंगुलीमाल से त्राही त्राही कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने नगर के प्रजाओं को डाकू अंगुलीमाल से कैसे रक्षा करूं। तब भगवान बुद्ध ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस चिंता दूर करूंगा। फिर उन्होंने उस जंगल की ओर बढ़ा जहां डाकू अंगुलीमाल रहता था। जैसे ही वो उस जंगल की ओर प्रवेश करने लगे, तब जंगल की जो पहरेदार था उसने आकर भगवान बुद्ध से कहा, महात्मन, इस जंगल से मत जाइए, यहाँ डाकू अंगुलीमाल रहता है। वो हर राहगीरों को मार देता है और उनकी उंगली काट कर अपने मालाओं में जोड़ता जाता है, उस रास्ते से मत जाइए। तब भगवान बुद्ध उस पहरेदार के सिर पर हाथ फेराए और बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अपने ध्यान में मग्न होकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उनके कान में एक आवाज़ सुनाई दिया, ठहर जाओ। लेकिन भगवान बुद्ध इतने ध्यान में मग्न थे कि उनका मस्तिष्क तक वो बात पहुंची नहीं। फिर दूसरी बार उसने कहा ठहर जाओ। तब भगवान बुद्ध ने ठहरी गए और देखे कि प्रकांड काय, काला शरीर, लंबे लंबे मूछें, लाल लाल आँखें, बड़ी बड़ी दांत, प्रकांड लंबा, सीना चौड़ा, एकदम दैत्याकृति एक दैत्य मानव आके उनके सामने खड़ा है और उसके गले में अंगुली का माला है। भगवान बुद्ध को तब पहचानने में देर नहीं लगी कि यही डाकू अंगुलीमाल है। उन्होंने उसकी तरफ प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखे और बोले, मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा। उनकी ये बात सुन के डाकू अंगुलीमाल थोड़ा चकित हो गया। उसने सोचा, मेरे सामने मेरे आँखों में आँख मिलाने से हर कोई डरता है, मेरे सामने आकर कोई इस तरह इतनी प्रसन्न होकर, इतनी प्रेम पूर्वक दृष्टि से मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा। एक कौन है, निरस्त्र है, फिर भी उसकी इतनी साहस है। और भगवान बुद्ध की पूरे मुखमंडल से एक सुंदर सा आभा प्रतीत हो रहा था, जो कि जादू की तरह उस डाकू अंगुलीमाल को जादू की तरह असर करा उसके मन में। फिर उसने कहा, तुमने मेरा नाम नहीं सुना, मैं डाकू अंगुलीमाल हूँ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो, वरना तुम्हें भी मैं काट के और तुम्हारी मैं माला बनाऊंगा तुम्हारी उंगलियों का। तब उन्होंने कहा, देख, तू जो कर रहा है ये अच्छा नहीं कर रहा है। वैसे भी जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक असंख्य दुख हैं, तेरा दुखों का भार ये सब मार काट करके और क्यों बढ़ा रहा है। मैं तो संसार त्याग कर मुक्ति पा लिया, मैंने ये सब छोड़कर मुक्ति पा लिया मैंने, लेकिन तू ये सब कब तक करेगा, किस लिए कर रहा है, पापों का भार और कब तक बढ़ाते जाएगा। उसको प्रेम शांति के उपदेश देने लगे, प्रेम की और शांति की। उनकी बातों इतनी सुंदर, इतनी गंभीर, उतनी बातों में इतनी गंभीरता थी, इतनी तात्पर्य था कि डाकू अपना कटार दूर फेंक दिया और भगवान बुद्ध के पैर में लेट गया और बोला,
हे भगवान, हे महात्मन, मुझे मार्ग दर्शाओ, मैं इस काम करना नहीं चाहता, मुझे आप सच्चे मार्ग दिखाओ। तब भगवान बुद्ध उसको प्रेम, शांति और अहिंसा की मार्ग दिखाए और अपना शिष्य बना लिए। फिर क्या हुआ, आगे चलकर वही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा संत बना और अपने जीवन में से अहिंसा को सदा के लिए त्याग दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान चाहे जैसे भी कर्म करे, अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो उनकी जीवन सच में बदल जाती है।